आगे बढ़ते हैं। सफरिंग इज ऑलवेज द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग थॉट इन सम डायरेक्शन। मतलब जब भी हमें दुख हो रहा है, हम दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, उसकी जो जड़ है वो है कि कोई ना कोई ऐसा हमारा थॉट है जो गलत है और गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो रुक करके अपने आप से इमीडिएटली पूछना है कि मैं ऐसा क्या सोच रहा हूं, क्या चल रहा है अंदर, लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट, वही जवाब मिलेगा। अगर मूड खराब है या आपको बुरा लग रहा है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उससे एस्केप करते हैं, अपना ध्यान वहां से हटाएंगे, मोबाइल को ऑन करके उसमें इंडल्ज हो जाएंगे, अपने ध्यान को वहां से हटाने की कोशिश करेंगे। जबकि ये नहीं करना है, क्योंकि सफरिंग वहीं की वहीं है, दुख वहीं की वहीं पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक जख्म है, उसके ऊपर हमने कोई कपड़ा डाल दिया तो हमें क्या लग रहा है, जख्म ठीक हो गया है। जख्म ठीक नहीं हुआ है, वो तो और बिगड़ता चला जा रहा है। तो करना क्या है, उस जख्म को देखना है और इमीडिएटली उसको ठीक करना है ताकि वो और बड़ा ना हो। तो जब भी हमारी लाइफ में सफरिंग आ रही है, यानी दुख आ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, तो अपने अंदर झांक करके देखना है और अपने आप से सवाल पूछना है। और जब हम सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है। अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं ऐसा क्या सोच रहा हूं जो कि गलत डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूं, और क्या उसकी डायरेक्शन को ठीक किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। थॉट ही तो है। थॉट किसके हाथ में है? पूरी तरह से आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि थॉट को क्रिएट कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। होता क्या है कि जब भी हम दुखी होते हैं किसी भी थॉट की वजह से, वो उस एक थॉट तक नहीं रहता है, उसके साथ में और भी थॉट जुड़ने लग जाते हैं। फिर हम हर बात पे, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी हो रही है, अंदर से डर लग रहा है किसी चीज को लेकर के, फिर छोटी छोटी चीजों में भी डर लगने लग जाता है। ऐसी ऐसी चीजें जो आप बिना किसी डर के करते थे, वो करने के नाम से भी डर लगता है। अरे ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। तो डर बढ़ता चला जाता है। मतलब माइंड का एक सीधा सा फंडा है, वॉट एवर योर माइंड फोकसेज ऑन स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग, वो एक्सपैंड होने लग जाता है। तो अगर उसको वही नहीं रोका गया तो वो एक्सपैंड होता चला जाएगा। दुख को वही नहीं रोका गया तो वो एक्सपैंड होता चला जाएगा। और दुख से भागने से दुख खत्म नहीं होता है, दुख की जड़ तक जाने से दुख खत्म होता है। और जड़ तक जाने का मतलब क्या? क्वेश्चन करो कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, मेरे दुख की जड़ क्या है। वहां से कुछ भी आंसर निकल करके आएगा कि अच्छा वो इंसान है मेरे दुख की जड़। बट उसने ऐसा क्या कर दिया है? उसने कुछ ऐसा बोल दिया है कि मेरी ईगो को चोट लगी है। तो अगर कोई आपकी ईगो को चोट पहुंचा रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं, ईगो को, दोनों में डिफरेंस है। ईगो मतलब मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो, मैं अकेला ही समझदार हूं, बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ है। तो कोई बंदा आया, उसने आकर के आपके मुंह पे बोल दिया, कह रहे नहीं तू इतना भी समझदार नहीं है, बेवकूफ है। तो ये सच है, क्योंकि हर कोई समझदार भी होता है, बेवकूफ भी होता है। तो उसने तो सच बोला है, तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? वो तो मेरा दोस्त है। बल्कि और जितने भी लोग हैं वो मेरे दोस्त बनते हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि मुंह पे मेरी तारीफ करते पीछे से मजाक उड़ाते हैं। अकेला ये बंदा है जिसमें दम है मेरे मुंह पे बोलने का कि तू बेवकूफ है। तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूं? क्यों ना मैं उसकी बात को समझूं, और हो सकता है उसकी बात में दम हो तो उस बात पे एक्ट करूं और काम को खत्म करूं। तो माइंड क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल दे देता हूं इसका, सफरिंग का, बिकॉज इट इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। कोई बच्चा है, उसका बचपन में बहुत ही टॉर्चर हुआ है। उसके जो फादर थे वो एल्कोहलिक थे और रोज ड्रिंक करके उसकी मदर को भी मारा है उन्होंने, उस बच्चे को भी मारा है, पीटा है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर ये बैठ गया है, ये डर बैठ गया है, और वो बहुत ही गहराई तक बैठ गया है। अब वो कुछ भी करने जाता है तो उसको डर लगता है। तो अब इस डर से वो फ्री कैसे होगा? इस डर की वजह से वो सफर कर रहा है, तो इससे वो फ्री कैसे होगा? क्या तरीका है? उसको सच को देखना होगा। सच क्या है? आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके अपने आप से पूछना होगा, मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? मैं दुखी इसलिए हो रहा हूं क्योंकि बचपन में मेरा बहुत टॉर्चर हुआ है। ठीक है, हुआ है, सच है, बट वो तो पास था। तो आज मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? तो क्या करना होगा? अपने अंदर से जो आज आप हो वो बन करके उस बच्चे से बात करनी होगी। यानी आपके अंदर एक बच्चा है जो डरा हुआ है। हर एक के अंदर एक बच्चा होता है जो डरा हुआ होता है। बचपन में जो भी हमारे साथ होता है ना, हमें लगता है हम भूल गए हैं, बट वो सबकॉन्शियस में पड़ा होता है। तो उसको निकालने का क्या तरीका है? क्योंकि पहले उस बच्चे को जगाना होगा कि कोई बात नहीं, तू डरा हुआ है, मुझे समझ आ रहा है, तेरे को मारा गया, पीटा गया, और अंदर ही अंदर तू बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। अपने आप से बात कर रहे हो। फिर उस बच्चे को क्या बोल रहे हो कि ठीक है, तब तू बच्चा था, तू उन पे डिपेंड था, तेरे में फिजिकली इतनी पावर नहीं थी कि तू रेजिस्ट कर सके, तू उनसे लड़ सके,
लेकिन आज तू बड़ा हो गया है, आज तू अपने आप को बचा सकता है, आज तू लड़ सकता है, आज तू 20 साल का है, 22 साल का है, अब क्यों डर रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। ये किसको बोल रहे हो आप? अपने अंदर के उस बच्चे को। नहीं है तेरे को डरने की जरूरत। तो ये करने से क्या होगा? वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, वो डर जड़ से खत्म हो जाएगा।